हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा संकल्प के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं परसेंटेज से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरह से वृत्त, घनाभ और घन, बेलन, आयतन, बेलन और शंकु से संबंधित अगर उसमें परसेंटेज दे दिया जाए कि इतने आयतन में या त्रिज्या में इतने परसेंट की वृद्धि हुई तो उसका आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, या उसका जो है आयतन दे दिया, त्रिज्या पूछ लिया। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित हम क्वेश्चन को लाए हुए हैं, आज आपको सॉल्व कराएंगे। और अभी तक जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वृत्त से संबंधित पहला क्वेश्चन है। तो पहले हम बताएंगे कि आपको वृत्त में क्या क्या होते हैं एक वृत्त के माध्यम से। देखिए, एक आपका वृत्त है, वृत्त का जो है व्यास, त्रिज्या और परिधि। वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है आपकी 2πr। वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है, ये पूरी परिधि होती है। ये जो होता है वृत्त का व्यास होता है, क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। और ये वृत्त का केंद्र होता है। ये आधी दूरी जो होती है वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो इसमें अगर तीनों क्वेश्चन दिए हों तो इन तीनों में किसी एक में वृद्धि करने पर या कमी करने पर, इन तीनों में किसी एक में वृद्धि करने पर या कमी करने पर सभी में उतना ही परसेंट की कमी या वृद्धि होती है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक, तो ये वृत्त के बारे में आप जानें कि वृत्त में परिधि क्या होती है, 2πr होती है। व्यास से संबंधित जो होता है 2r इसे बोलते हैं, त्रिज्या को r बोलते हैं, और क्षेत्रफल इसका जो होता है πr² होता है। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, और व्यास जो होती है त्रिज्या क्या दोगुना होता है। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि वृत्त की परिधि में 11/1/9% की वृद्धि हुई, उसके त्रिज्या, व्यास, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो अभी हम बताएं कि यदि किसी त्रिज्या या व्यास या किसी भी वृद्धि हो रही है तो तीनों में वृद्धि होगी। जैसे दिया है आपकी वृत्त की परिधि में 11/1/9%, 11/1/9% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 11/1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब इसमें वृद्धि हुई है त्रिज्या में तो इसका जो हो जाएगा 9 का कितना वृद्धि हुई है, 10 हुई है। 9 से कितना हुई, 10 हुई है, 2 बार। 9 9 81, 10 2 100। कितने की वृद्धि हुई, 21 की। किस पे हुई, 21/81 गुणे 100, 81 गुणे 100 बराबर, सॉरी, ये जो वृद्धि हुई है 81 से 100 हुई है, 19 की हुई है। कितने की, 19 की। तो इसे हम 21 ना लिख के 19 लिखेंगे, 19/81। तो 19 का गुणा हम 100 में करेंगे तो 1900 हो जाएगा बटे 81। इतने परसेंट की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में 10% की वृद्धि, 20% की कमी, 25% की वृद्धि हुई तो आयतन में
कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आपको बताना है कि आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में इतने इतने परसेंट की वृद्धि हुई है। ठीक, तो 10% की वृद्धि को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100। 20 एकन्ने 20, 20×5 100, 1/5 लिख सकते हैं। ठीक, 25 को लिख सकते हैं 25/100, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, तो जो तीनों में वृद्धि कमी हो रही है, तो हम पहले देखेंगे, पहले 10% में कमी हो वृद्धि हो रही है, 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक, अब 1/5, 5 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, कमी हो रही है। और 25% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 10×5 = 50, 50 चौका 200, 5 चौका 20, 11 दूना 22, 220। कितने की वृद्धि हुई, 20 की। किस पे हो रही है, 20/200 पे, गुणे 100। 0 0 से कैंसिल, 0 0 से 2 दाइयों 20। इसका मतलब कि 10% की जो हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि हो रही है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 20%, 25% की वृद्धि हो तो आयतन में, तो उसका आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो भी 10% की क्या होगी, वृद्धि होगी। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही हर कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे DSSB, PRT, CTET, UP टेट, UPP, जो अभी हाल ही में आने वाला है आपका नोटिफिकेशन, तो आप लोग आज ही से तैयारी में लग जाएं। मैथ की क्लास हम आपको लगभग 20 क्लास लगभग प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी हम अच्छे से कर सकें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घन की प्रत्येक भुजा को 12 से 1/2% बढ़ाया गया तो आयतन में वृद्धि होगी। तो घन की एक भुजा है, ठीक है, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 12 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 दूना 24, 1 25, 25/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। परसेंट में है तो गुणे 100 कर देंगे, 25 चौका 100, इसे हम लिख सकते हैं 1/8। तो घन है तो 3 बार वृद्धि होगी, ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा है, तो घन की प्रत्येक भुजा का क्या होता है, a का क्यूब। तो भुजा क्या है, 1/8 है, तो घन की प्रत्येक भुजा में कितनी की वृद्धि, 3 बार की वृद्धि करनी पड़ेगी। 8 से 9, 8 से 9 और 8 से 9, 8 8 64 512, 9 9 81 9 729। कितने की वृद्धि हुई, 512 से 217 की वृद्धि हुई। और 217 की जो वृद्धि हुई है किस पे हो रही है, 512 पे हो रही है, गुणे 100। इसे आप लोग काटिए कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इतने परसेंट की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये आप लोग का काम है, ठीक। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बेलन की त्रिज्या को 25% की कमी और ऊंचाई में 40% की वृद्धि, उसके आयतन में वृद्धि क्या होगी, उसके आयतन में वृद्धि क्या होगी। तो बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन ये होता है πr²h। त्रिज्या में कितने परसेंट की, 25% की कमी, ठीक। तो हम 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। और ऊंचाई में 40% की वृद्धि, तो 40/100, 2/5 लिख सकते हैं। तो जब बेलन की त्रिज्या में 25% की कमी हो रही है, तो 4 से
कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। कई बार आर 2 बार है, आर का स्क्वायर है त्रिज्या का, तो 4 से 3। ठीक, अब 5 से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही। 5 से कितने की, 2 की, 5 से 7 हो रहा है। ठीक, 5 चौका 20 चौका 80, 80, 7 त्रिक 21, 21 तियाँ 3 एक 3, 3 दूना 6, 63। 80 से जब 63 हो रहा है तो कितने परसेंट, कितने की कमी हो रही है, 17 की कमी हो रही है। 17 की जो कमी हो रही है किस पे हो रही है, 80 पे हो रही है। 80 गुणे 100, 1 0 0 से कटा, 5 4 दूना 2 पचे 10, 2 चौका 8, 17 पचे 5 7 35, 5 एकने 5 3 8, 17 पचे 85/4। ये आपका इतने परसेंट की क्या हो गई, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी हो गई। तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आया 85 सही, 85/4% की कमी। देखिए इसमें बेलन का आयतन दिया गया है आपको पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब 25% की कमी हो रही है, तो 25 1/4 हुआ, 4 से 2 बार कमी हुई, 4 से 3 हुआ, 4 से 3 हुआ, और 40% की वृद्धि हुई। 40 को हम लिख सकते हैं 2/5, 5 से क्या हुआ, 7 हुआ, 5 चौका 20 चौका 80, 3 त्रिक 9 7 63, 80 से 63 होने में 17 की कमी हुई। 17 की कमी किस पे हुई, 80 पे हुई। 17/80 गुणे 100, काट पीट के 85/4। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि, ऊंचाई में 20% की कमी, और उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक, तो शंकु का आयतन क्या होता है, जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, 10% की वृद्धि मतलब 10% को 1/10 लिख सकते हैं। 20% की कमी 1/5 लिख सकते हैं। तो अब बताना है आपको 10 से 11 हो रहा है, किस में हो रही है, ऊंचाई में, तो एक ही बार होगा 10 से 11। कमी किस पे हो रही है, ऊंचाई में 20% की कमी। त्रिज्या में आपकी क्या हुई, 10 से 11 2 बार होगा क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर है। ठीक, और ऊंचाई में 20% की कमी हुई, 5 से कितना हुआ, 4 हुआ, और 10 दही 100 बच्चे 500 हुआ आपका। 11 की रही हम 121, 121 का 4 में गुणा करेंगे आएगा 484। कितने की कमी हुई, 16 की कमी हुई। जो 16 की कमी हुई आपकी किस पे हो रही है, 500 पे हो रही है, गुणे 100, 2 0 2 0 0 से कटा, 16/5। इसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखे, 5 3 15, 3 सही 1/5% की जो होगी आपकी कमी होगी। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। 3 सही 1/5% की कमी होगी, या 3.2 भी इसे लिख सकते हैं। ठीक, या 3.2। ठीक, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन होगा। यह गोले की त्रिज्या को 25% घटा दिया जाए तो आयतन में कमी होगी। ये आपका आयतन है, इसे एक सही कर लें, आयतन है ये आपका, आयतन में कमी होगी। गोले की त्रिज्या, अब आपको बताना कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है आपका गोले का आयतन। अब त्रिज्या में आपको 25% की कमी बता रहा है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100, 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, 25 चौका 100। ठीक, 25% की कमी, तो 4 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 से 3, 4 से 3।
4 चौका 16 चौका 64, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। कितने की कमी हो रही है? 37 की कमी हो रही है। 37/64 गुणे 100। 2 से काटेंगे इसे हम, 50 बार जाएगा। 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 25 16। अब आपका जो 37 गुणे 25/16, ये आपका कम परसेंट में क्या होगी? कमी होगी। इसका आंसर आप लोग निकालें। ठीक, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। इसमें अब प्रतिशत तुलना से संबंधित अगली टॉपिक आपकी रहेगी। तो धन्यवाद आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।